हाय फ्रेंड्स, आज हमारी जो क्लास शुरू होगी वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से शुरू होगी। पिछला हमने जो आपको लेक्चर दिया था वो हमारा लेक्चर किस पर था? ओम्स लॉ पर आधारित था। ठीक है, किस पे बेस्ड था? ओम्स लॉ पर था। इसमें हमने करंट के बारे में बताया था और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराया था। आज हमारा जो न्यूमेरिकल का सेशन होगा वो हमारा सेशन है इससे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद इन 2 मिनट्स थोड़े फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पर आते हैं और गजब का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है, समझिए। तो सबसे पहले बच्चों हम एक बात ये देखेंगे कि भाई ऐसा बार बार हमको देखने को मिलता है, फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट में पहले ध्यान से बात समझिएगा। एक बात यही जान जाइए कि क्या क्या चीजें, तो गौर करिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि डब्ल्यू फॉर जो वर्क डन होता है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में एनर्जी से रिलेटेड कोई बात पूछेगा या फिर आपसे हीट की बात करेगा, इन तीनों के बारे में कुछ भी पूछेगा तो आप एक फार्मूला लर्न रखिएगा और तीनों में से किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन तीनों की जो यूनिट होती है बच्चे, वो क्या होती है? जूल होती है। अगर यूनिट सेम है तो इनका क्वांटिटी भी क्या माना जाएगा? सेम माना जाएगा। आप वर्क डन कैलकुलेट करिए, एनर्जी कैलकुलेट करिए, हीट कैलकुलेट करिए, तीनों में आपको सेम सेम बातें दिखाई देंगी। तो इनका इफेक्ट शुरू कहां से होगा, तो ध्यान दीजिएगा। हम नॉर्मल सा क्वेश्चन पढ़ते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो वहां पे हमने क्या देखा है, हमने यहाँ पर देखा था, हमको बताया गया था V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू, पढ़े थे ना। जब हमने पढ़ा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू, तो यहाँ से हम सिंपली समझ सकते हैं कि वर्क डन अगर हमको W फाइंड करना होगा तो Q जाके मल्टीप्लाई कर लेगा V से, तो क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। तो आपका जो बेसिक फार्मूला है वर्क डन का वो यहीं से स्टार्ट होता है, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर। अब जरा सोचिए, जैसे ही हम इस पर देखेंगे कि Q इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है IT, Q इक्वल्स टू IT, जैसे Q की जगह हम IT यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? W W रहेगा, V V रहेगा, इंटू Q यहाँ क्या लिखेंगे? I इंटू T। तो क्या हमारा फार्मूला बन गया? W इक्वल्स टू V I T। ध्यान बात समझना। तो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड पे जरा ध्यान देना। हम क्या करेंगे अब यहाँ से, जिसे V I है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से क्लियरली I के हिसाब से चलेंगे बाई ओम्स लॉ। ओम लॉ में हमने पढ़ा है I इक्वल्स टू V अपान R। जैसे ही बेटा हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? W इक्वल्स टू V की जगह ध्यान देखिए V रहने दीजिए, I को हमने क्या रख दिया? I क्या रख दिया? V बाई R और बगल में T। क्लियर है? तो V बाई R और T मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा V स्क्वायर अपान R इंटू T। तो क्या है हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन गया कि W इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान R इंटू T। कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर है? चलिए, तो अब अगर ये 3 हो गए तो हम यहां से समझ सकते हैं कि इन 3 फार्मूले को हम साइड करके अगर और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास और भी आंसर आएंगे। कैसे? देखिए, ये हो गया हमारा थर्ड। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ हमारे पास क्या है, तो गौर कीजिए, W इक्वल्स टू इतना था। अगर हम यहीं पर वैल्यू किसकी पुट करें, V की जगह एक और फार्मूला हमने पढ़ रखा है, अगर ओम्स लॉ से चलेंगे तो V इक्वल्स टू आपने पढ़ा था I इंटू R। अब जरा सोचिए, अगर V की जगह हम यहाँ पे क्या रख दें, IR रख दें, क्या रख दें? IR रख दें, तो क्या बनेगा? W इक्वल्स टू IR, I का मल्टीप्लाई कराइए, I स्क्वायर हो जाएगा, R आएगा, T आएगा। क्या एक फार्मूला और हमको मिल गया? यस सर। तो हमको क्या मिला? एक बार V I का रिलेशन मिल गया, ध्यान देखिएगा, एक बार V और R का रिलेशन मिल गया, अब I और R का मिल गया। किसी का रिलेशन बचा क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, V का I से भी है, V का R से भी है। ठीक है, I का V से भी है, I का R से भी है, R का V से भी है, R का I से भी है। तो हमको एक कॉमन फार्मूले W इक्वल्स टू वी क्यू, W इक्वल्स टू वी आई टी, W इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान आर टी और W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इतना हमको लर्न होना चाहिए। ठीक बेटा, इतने फार्मूले अगर हमको लर्न है तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यही एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है? छोटा सा देखिएगा। यही से आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है पावर का। किसका आता है? पावर का। तो याद रखिएगा, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी
द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। तो जब एनर्जी की बात किया तो हमने कहा कि वर्क डन ही एनर्जी है यहाँ पर, ठीक। और रेट का वर्ड यूज किया तो रेट मींस टाइम, तो P इक्वल टू W अपॉन T। अब जरा सोचिए, अगर हम W की सारी वैल्यूज को यहाँ पे टर्न बाय टर्न पुट कर दें तो क्या फाइंड करेंगे, देखिएगा W का अगर हमने VQ लिखा तो होगा VQ बाई T। ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे T नहीं था। तो एक कंडीशन बस ऐसी आएगी जहां हमको क्या करना पड़ेगा, अपान में T मिलेगा। बाकी अदर में देखिएगा, ये ध्यान से देखिए, अदर में देखिएगा, इनका T गायब कर दीजिए, P के टर्म में आ गए। T गायब करने पे क्या मिलेगा हमको, V स्क्वायर अपान R। क्लियर है क्या? हमने कहा यहाँ पे VQ था तो T हमने नीचे लगा दिया, बाकी देखिए सब में T है, यहाँ भी T था, T हटा दीजिए, V स्क्वायर अपान R। इनका T हटा दीजिए, I स्क्वायर R। इनका T हटा दीजिए, VI। तो ध्यान समझिए, P इक्वल्स टू W अपॉन T, मतलब P इक्वल्स टू VQ बाई T, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, और P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। और सबसे बेसिक इसका जो बनता है, जैसे यहां से T करेंगे हटाएंगे तो बन जाएगा P इक्वल्स टू क्या आएगा, V और I। ये आपके कुछ फार्मूले हो गए जिनसे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनको थोड़ा सा और अप करके देख लेते हैं कि हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और क्या ऐड करेंगे, एक बात और ऐड कर लीजिए। 1000 वाट जो होता है, 1000 वाट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 किलोवाट। और अगर 1 किलोवाट को 1 आवर तक यूज कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, जिसका मतलब होता है 1 यूनिट। क्या होता है बेटा, 1 यूनिट, ये याद रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, हार्स पावर। क्या पूछा गया है, हार्स पावर, ठीक है। हार्स पावर 746 वाट का 1 HP होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इतनी बातें हमको बस इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बतानी थी। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, ठीक है। रेडी है, चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन 250 ohm resistor when the PD across it is 10 volt। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हमको क्या ध्यान देना होता है कि व्हाट इज गिवन, तो इज न करके इसको भाई व्हाट आर गिवन कर लीजिए, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो क्या क्या दिया, सबसे पहले गिवन लिख लो, ओम लगा है, इट मींस आर इज इक्वल्स टू 250 ओम, डन। नेक्स्ट क्या है, V इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ध्यान समझो, पूछा क्या है, आज क्या कर रहा है, पावर क्या करता है, P इक्वल्स टू। अब जरा सोचो, R, V और P से रिलेटेड हमारे पास कोई फार्मूला था क्या, जरा देख लो। P में R और V से रिलेटेड कोई फार्मूला था क्या, कहो यस सर, है ना, V स्क्वायर अपॉन R, है कि नहीं है। सिंपल सा, बस बैठ जाओ और वहीं पर क्वेश्चन लगा लो। क्या, वी नो दैट P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R, विशेष पढ़ क्या है, वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा। जब हम लिखेंगे V स्क्वायर की वैल्यू तो कितना है 10 इंटू 10, R कितना है 250। क्या 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यस सर। 5 5 जा 2 5 जा 2 अपॉन 5, सॉल्व करने पर 5 4 जा 20, 0.4 क्या वाट, ये याद रखना, इनकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। और सुन लो, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, वाट ना देकर किसके अकॉर्डिंग दे देगा, किसके अकॉर्डिंग दे देगा, ये आपका दे देगा डायरेक्ट, ये जो SI यूनिट है, अलग अलग टर्म में आपको दे देगा। जैसे आपने पढ़ा P इक्वल टू V अपॉन I, तो वोल्ट पर एम्पियर, बात समझे, सॉरी वोल्ट एम्पियर, P इक्वल टू V अपॉन I नहीं था, P इक्वल टू VI था, ऐसे भी एक क्वेश्चन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या है, 9.0 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटर
फॉर शॉवर इज डिजाइंड फॉर यूज ऑन ए 250 वोल्ट मेन सप्लाई, कैलकुलेट द करंट इन द हीटर। ये क्या कह रहा है, एक 9 किलोवाट का इलेक्ट्रिक हीटर है, किलोवाट दे दिया, तो ध्यान समझो, अगर किलोवाट दे दिया तो हमारे पास क्या गिवन है, पी गिवन है, क्योंकि वाट या किलोवाट या मेगावाट किसका है, या हार्स पावर की क्या है, कैपेसिटी होती है। तो हमको पी दिया है 9.0 किलो वाट। ये ध्यान देना क्या है, किलोवाट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोवाट को वाट में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3, इट मीन्स 10 टू पावर 3 मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 9000 क्या वाट। ठीक है, एसआई यूनिट में पहले रखेंगे। फॉर ए शॉवर, एक शॉवर में हीटर लगा हुआ है, ठीक है, फॉर यूज ऑन ए 250 वोल्ट, किसकी वैल्यू बेटा, वी की, कितनी 250 वोल्ट। एकदम सो इजी यार, कौन कहता नहीं मेरे टफ होता, कुछ नहीं होता है। क्या पूछा है, करंट पूछा है। तो जरा फिर पीछे वाले फार्मूले में जाओ, पी और वी में हमको क्या मिला, आई पूछा है, पी वी आई कहीं पर है, यहां है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हमको आई फाइंड करना है। तो तीनों किसमें है, हम जानते हैं P इक्वल्स टू वी आई। तो आई की वैल्यू अगर निकालनी है तो आई को अगर छोड़ेंगे तो पी अपान वी होगा कि नहीं होगा, देखो वैल्यू पुट कर दो, कितना था हमारा पावर 9000, लिख लो 9000, वी कितना है 250, 0 0 कैंसिल, 25 से 100 में जाओगे 4 टाइम, 4 इंटू 9 36, ये खुद से करके देखना, ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया 36। तो आंसर क्या आएगा 36 एम्पियर। तो आंसर हमारा हो जाएगा 36 एम्पियर। बात समझे क्या, 0 0 कैंसिल हो ही गया था, ठीक है, मैंने कहा 25 से क्या करो 9000 डिवाइड कर दो, कितना आया 36 आया। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब थर्ड, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इन ए 2.0 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर दैट इज डिजाइंड फॉर ए 110 वोल्ट मेन सप्लाई। फिर क्या कर रहा है कि भाई रेजिस्टेंस जो है एक हीटिंग एलिमेंट का निकालो जिसकी पावर कितनी है 2 किलोवाट की है, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको डिजाइन किया गया है ऐसा कि कितने पे चलेगा 110 वोल्ट पर ही वो काम करना शुरू कर देगा। इनका भी देख लो, इनका क्या करना है, बहुत सिंपल से भी है, बस कुछ मत करना। ऐसे न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट केवल जाना वैल्यू देखना, न्यूट्रल के लिए मैंने फार्मूला पीछे बता ही दिया इसीलिए रिवीजन हो गया। द हीटिंग एलिमेंट इन KW मतलब पावर, P इक्वल्स टू 2 इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, स्मार्ट बनो, 100 वाट, 1000 वाट, तो हो गया 2000 वाट। ठीक है, अब क्या करना है, कर भाई कितना V है 110, तो V इक्वल्स टू 110 वोल्ट, ये भी क्लियर हो गया। अगर P पता है V पता है, फाइंड क्या करना है, ये सब हमको गिवन है, फाइंड क्या करना है हमारे पास, रेजिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब जरा सोचो PVR से रिलेटेड कोई फार्मूला था क्या, PVR से रिलेटेड कोई फार्मूला था क्या, PVR से रिलेटेड कोई फार्मूला था क्या, PVR P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान R, मिल गया। इसका मतलब फार्मूला रखना बस, मैंने क्या कहा, P इक्वल टू P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान R। चल भाई सॉल्व कर ले, P की वैल्यू 2000, V की वैल्यू 110, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लो, R पता नहीं, R को ऊपर लाओ बच्चे, 110 इंटू 110 अपान 2000, 20 कैंसिल, 11 इंटू 11 कितना होता है 121, ठीक है, अपान में 20, अपान में 20, तो पहले इसको हाफ कर लो, क्या आ जाएगा 60.5, जीरो लगा है 0.1 डिजिट और उधर आ जाएगा, तो कट के पूरा का पूरा क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आएगा 6.05। देखो कैलकुलेशन तुम कर लेना, हमारा काम है बताने का, हम तो का बता दे रहे हैं, क्लियर है ना। 11 121 होता है, नीचे है 20 से डिवाइड कर दो, आएगा कितना
6.05। क्लियर है क्या? किसमें आएगा? रेजिस्टेंस की बात हमने किया है इसलिए ओम में आएगा। ये लो, बहुत हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन को उठाया है, इसलिए मैंने किसी भी वैसे लोकल क्वेश्चन को नहीं उठाया। एकदम जो बेहतर क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो उसी को हमने फोकस में रखा है। इसमें क्या करना है? ये सिंपल सी बात कर रहा है, हाउ मच विल बी द हीट जनरेटेड इफ 0.2 एम्पियर। कुछ मत करो, क्या पूछा? हाउ मच हीट, वैल्यू किसकी जाननी है? हीट की जाननी है। चलो भाई, हीट फाइंड करना है, ठीक है। हीट क्या करनी है? फाइंड करनी है। और क्या करना है? एम्पियर दिया है, मतलब आई की वैल्यू दिया है। आई कितना दिया है? आई की वैल्यू 0.2 एम्पियर। अब क्या है? कह रहा है कि करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर इसमें 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये पूछ रहा है कि अगर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 200 ओम्स हो, कितना हो? 200 ओम्स, मींस R इक्वल्स टू 200 ओम। अब क्या बचा? फॉर 5 मिनट्स। लो भाई, टाइम भी दे दिया। कितना टाइम दिया है? 5 मिनट्स। सेकंड में चेंज कर लो, 5 into 60। मैंने कहा इसके सिंपलेस्ट यूनिट में ले जाओ, 300 सेकेंड। हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई सेकेंड, मिनट, घंटा वाला प्रॉब्लम होगा, आवर वाला, तो ऐसे कर लेना। अब देखो क्या क्या दिया है? H दिया है, I दिया है, T दिया है, R दिया है। 4 चीजें आई, 4 टर्म्स हो गए। हमको H फाइंड करना है। तो जरा सोचो, H मतलब मैंने क्या बताया था? W। W से IRT का कोई फार्मूला था क्या? W से IRT का कोई फार्मूला था क्या? जरा देखो तो, आ जाओ फार्मूला। IRT और W है कहीं? दिख रहा है IRT और W? कहोगे यस सर, यहां दिख रहा है। तो W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। देखो मैं कुछ भी तुमको हवा में नहीं बताऊंगा। W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यहां लिख लो। क्या लिखना है? लिख लो W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। क्लियर? सॉल्व कर दे बेटा। कहो यस सर, सॉल्व कर दे। आओ सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई की वैल्यू देखो, 0.W इक्वल टू H है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फार्मूला जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो W नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? H लिख देंगे कि H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। क्लियर है? चल, तो क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 0.2 I स्क्वायर। R कितना मेरे बच्चे? R कितना है? 200 ओम हो गया। T कितना है? T कितना है? 300 सेकेंड हो गया। सॉल्व कर लो, ठीक है। सबके आंसर जूल में आएंगे, यूनिट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 0.2 0.2, ध्यान रखो 2 डिजिट पे पॉइंट है तो हम मान लेंगे कि यहां से क्या होंगे? 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब तो हो गया 2 2 जा 4, बचा क्या? 2 और 300 हो गया कितना? 600। 6 इंटू 4 2400। क्या 2400 जूल हीट जनरेट हो रही है क्या? क्लियर है? पक्का? चल लास्ट देख लो, लास्ट। अब कल जाके इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उड़ा लेना। फाइंड आउट द हीट डेवलप्ड इन 3 मिनट्स बाय डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 920 ओम्स वर्किंग अंडर 230 वोल्ट। ठीक है, ये जो लेक्चर है काफी रात को रिकॉर्ड हो रहा है, बस इसलिए कि लास्ट में जो हो सके हमसे हेल्प हम कर दे बच्चों के लिए। और हाँ, जितने लोग हो एक बात ध्यान देना, मैथ्स के लिए रेडी रहना, मैथ्स में सारे क्लियर करा देंगे। फाइंड आउट द हीट, हीट निकालना है। फिर हमको क्या चाहिए? H चाहिए, ठीक है। 3 मिनट्स से टाइम दिया है, 3 मिनट्स कितना दिया है? 3 मिनट्स। 3 मिनट को हमने क्या किया? सेकंड चेंज कर लो, 3 इंटू 60 कितना आएगा? 180 सेकेंड, ठीक है। थोड़ा फास्ट रहेगा ताकि कम समय में ज्यादा कर सको। फिर क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस 920 ओम्स, R इक्वल्स टू 920 ओम अंडर 230 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू 230 वोल्ट। मैंने नॉर्मल सा फार्मूला बताया, कोई क्वेश्चन लगाना कुछ मत करो, बस सिंपल सा जाकर देखो ऐसा कौन सा फार्मूला हमने पढ़ रखा है जिसमें ये सब आते हैं, जो फाइंड करना है वो भी और जो गिवन है वो भी। क्लियर ना? देखो तो हम क्या करेंगे? H इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी हमने पढ़ा था। अभी हमने पीछे पढ़ा था वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। सही कह रहे हैं क्या? था कि नहीं था? था ना? तो ऐसे देख लो। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर दो भाई। v कितना है? 230। तो हम लिखेंगे 230 फिर इंटू 230 वंस अगेन इंटू टी 180 अपॉन, ठीक है, क्वेश्चन चला गया थोड़ा ऊपर, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सॉल्व करने में और आसानी है। कितना हो गया? 230 इंटू 180 अपान में आर कितना बेटा? 920। ठीक है, चलो जरा कट करके देखो, 0 0 कैंसिल हो गए। तो यस सर। 92 है तो 46 आएगा, 45 टू 90, 46 आएगा। तो उसे कर दो तो कितना बचा? ये भी 9 हो गया। अब मिला क्या हमको? 230 और इंटू 9 अपॉन 46। क्या 1023 इतना आएगा तो 2 आएगा? तो यस सर। क्या 2 से कट करेंगे तो 5 आएगा? कहो यस सर। क्या लग रहा है हमको कि 230 इंटू 9 इंटू 5 आएगा? कहो यस सर। 230, ठीक है, इंटू 5 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 9, पहले 5 से मल्टीप्लाई करा लो तो 23 5 जा 1150 इंटू 9। कैलकुलेशन थोड़ा तेज किया करो, ठीक है। 9 से क्या कर लो, 9 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा? 9 5 जा 45 4, 9 5 जा 45 4, 9 जा 9 4 13 1, 9 जा 9 1 10 और 1 0, 10,350 क्या जूल। ओके, एक क्वेश्चन कुछ हमारे थे। आई होप कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल होंगे, और अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो अपने और फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए। और क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप साइंस का पेपर दे के आइए, और फिर अदर जो पेपर है उसके लिए आप बिल्कुल हमको सब्सक्राइब किए रहिए। हम आपको मैथ्स के जितने चैप्टर्स आपके हैं, टोटल चैप्टर्स को विद इन द डेज क्लियर कर देंगे विथ कॉन्सेप्ट। जैसे आपने फिजिक्स को देखा, कॉन्सेप्ट साथ हमने पढ़ा, हमने कुछ भी डायरेक्ट नहीं सॉल्व कराया, सब आपके सामने सॉल्व होगा, वैसे ही सब होगा। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।